जब जब महान पीड़ाएं होती हैं, पाप से संसार भर जाता है, लोगों का जीवन दुखमय होने लगता है, लोग कराहने लगते हैं, दर्द से छटपटाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। और यह भौतिक साधन जितने भी है वो जीवन में सुख और शांति नहीं देते हैं, तो लोग अध्यात्म की शरण में जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अध्यात्म का गूढ़ रहस्य कौन ऐसा व्यक्ति है जो बता सकता है, जो अध्यात्म के रहस्य को बतलाते हैं। और अध्यात्मवादियों में ही किसी में शंका देखी जाती है, किसी में थोड़ा सा मोह देखा जाता है, किसी में द्वेष देखा जाता है, किसी में क्रोध देखा जाता है। और तब श्रोता या दर्शक का मन उनकी ओर पूर्णमुग्ध नहीं हो पाता है, और बिना विश्वास प्रीति नहीं हुई, और जब तक प्रीति नहीं होती है तो भक्ति नहीं आती है, और भक्ति नहीं आती है तो सुख और शांति नहीं मिलती है। तो दोस्तों, बड़े बड़े संतों के वक्तव्य, उनकी मर्म स्पर्शी बातों को मैंने सुना। सुख, सच्चा सुख कैसे प्राप्त होगा, कहीं न कहीं कुछ शंका रह गई, कुछ दुविधाएं रह गई, कुछ अंधविश्वास झलका। और तब इधर कुछ दिनों से मैं महाराज वृंदावनवासी पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का वक्तव्य सुन रहा हूँ, उनकी बड़ी ही आध्यात्मिक बातें सुन रहा हूँ। ना कोई लाग, ना कोई लपेट, ना कोई ताम, ना कोई झाम, ना कोई दिखावा, और कोई भी ऐसा प्रश्न भक्तगण ने किया और उन्होंने बेबाक होकर उसका उत्तर न दिया हो, ऐसा कहीं नहीं देखा। अर्थात साक्षात भगवान के रूप में, कृष्ण के रूप में आज वृंदावन में परमानंद जी पधार रहे हैं। नित्य प्रति उनका दरबार सज रहा है। दरबार में छोटे बड़े सभी भक्तगण वहां पर आध्यात्मिक लाभ उठा रहे हैं, और जिनके मन में किसी भी प्रकार की शंका होती है, दुविधा होती है, वो इतने सरल तरीके से, इतने आसान तरीके से उनकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं कि श्रोता का मन आत्मविभोर हो जाता है, और धीरे धीरे वह संसार के माया से मुक्त होने की ओर कदम बढ़ा देता है। और जब अच्छाई की ओर मनुष्य कदम बढ़ा देता है तो देर भले ही हो, अंधेर नहीं होता है। अतः जो भी भक्तगण इस जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, हर प्रकार के कलेशों से अपने आप को बचाना चाहते हैं, कली का जो आज दुर्दांत प्रभाव पड़ रहा है, उस कली के प्रभाव से अगर बचना चाहते हैं, तो अगर सामर्थ्य शक्ति है तो वृंदावन में जाकर साक्षात प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन को सुने। जो मन में शंका है उसका समाधान उनसे कराएं, और अगर शरीर से, अर्थ से या किसी भी प्रकार से लाचार हैं तो मैं नम्र निवेदन करूंगा कि महाराज प्रेमानंद महाराज के जो वीडियो आता है उसे जन जन तक प्रसारित किया जाए, उसे हमारे देश ही नहीं विश्व के कोने कोने में फैलाया जाए, ताकि महाराज प्रेमानंद की वाणी को सुनकर सारे लोगों को लाभ हो। आज विश्व में जो तमाम प्रकार की उथल पुथल की घटनाएं चल रही है, चारों तरफ जो द्वेष, क्लेश और कलह विकार फैला हुआ है, जिससे मानव शारीरिक और मानसिक रूप से क्षुब्ध और परेशान है, उन्हें परम सुख और शांति मिले, इसके लिए उनके प्रवचन को आप YouTube चैनल पर प्रेमानंद जी महाराज को
प्रतिदिन ग्रहण करें, मन से उनको अपना गुरु बनाएं। और ऐसे गुरु जमाने में कभी कभी मिलते हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि निवेदन।